अगर हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की बात करें, वेदर इट इज़ नेशनल कॉन्फ्रेंस और वेदर इट्स पीडीपी, तो ऐसा नहीं कि वो नए हैं पॉलिटिक्स में, उनका बैकग्राउंड है, वो जनरेशनल पॉलिटिक्स है उनके पास, बट हैविंग ऑल्सो दिस काइंड ऑफ एक्सपीरियंस एंड दे आर सो मच टेन्योर, व्हाई दे फेल्ड? द प्रॉब्लम इज़ दैट हमारे यहाँ पे एक हिस्ट्री रही है कॉन्फ्लिक्ट की। तो कॉन्फ्लिक्ट की वजह से हमारा सारा सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक प्रोग्रेशन जो था वो डीरेल हो गया। कॉन्फ्लिक्ट से पहले, आई मीन वंस दिस इंसर्जेंसी ब्रोक आउट, उससे पहले हमारे यहाँ पे पॉलिटिक्स होती थी। द थिंग इज़ दैट इन लोगों ने क्या किया कि पहले तो 1947 से लेके 2019 तक both the political parties didn't manage well. Light people, they could have done immensely good. Say for example, एक मैं कल रिसर्च देख रहा था, ग्रांट्स इन एड एक ये होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट या यूटी गवर्नमेंट को देती है इन ऑर्डर टू सपोर्ट बजट्स, इन ऑर्डर टू सपोर्ट फाइनेंशियली, जहाँ पे गवर्नमेंट, चूँकि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं स्टेट्स के पास या यूटीज़ के पास, तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रांट्स इन एड देती है। मैं चेक कर रहा था 1947 से लेकर 2019 तक पता नहीं कितने हज़ार करोड़ हैं जो यहाँ आए हैं। उससे आप क्या कर सकते थे? इंफ्रास्ट्रक्चर में लगा सकते थे आप दुनिया, आप एक हिमालयन ब्यूटीफुल प्लेस बना सकते थे इस जगह को। इतना पैसा आया है, 1000 करोड़। 1000 करोड़ तो छोटा सा अमाउंट है, वो हर साल आता है ग्रांट्स इन एड, हज़ारों की करोड़ में आता है। उसके अलावा यहाँ पे बजट भी हुआ करता था, आई मीन स्टेट का अपना बजट भी, जब ये स्टेट थी तब हमारे पास यहाँ बजट भी था, तो पैसा गया कहाँ? रोड्स की हालत, इलेक्ट्रिसिटी की हालत, जो हेल्थ केयर की हालत देख के ये लग रहा है, सी ऑनेस्टली स्पीकिंग, जितना पैसा यहाँ पे आया है, इवन ग्रांट्स इन एड का ही, बजट के बिना जो स्टेट का अपना होता है, उसके बिना जितना भी ग्रांट्स इन एड आया है वो हज़ारों करोड़ में है। आप वर्ल्ड क्लास स्कूल्स बना सकते थे, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन, ये हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकते थे। उसके अलावा आप यहाँ पे क्लाइमेट से रिलेटेड एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऐसी बना सकते थे। अब इट कैनॉट बी एन एक्सक्यूज कि फॉर लास्ट 30 years दिस प्लेस हैज लिव्ड थ्रू कॉन्फ्लिक्ट, ब्लडशेड। नो, दैट कैनॉट बी एन एक्सक्यूज फॉर द गुड गवर्नेंस। बट हमारी सोसाइटीज़ में लोग शॉर्ट टर्म मेमोरी के होते हैं। वी हैव टॉलरेटेड बैड रोड्स, वी हैव टॉलरेटेड bad politicians, we have tolerated bad statesmen, we have tolerated even people with different mindsets जिन्हें कुछ किया नहीं है। तो ऑन पेपर जब हम बात करते हैं, ऑन ग्राउंड जब बात करते हैं, तो इतना सारा फंड्स का मिसमैनेजमेंट जो है, इट्स ग्रॉस, इट्स ग्रॉस। तो ये सारा पैसा जो था ये लोगों का था, इन लोगों ने इसको मिसमैनेज किया। तो अगर आप बार बार वही ट्राई कर रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी कांग्रेस, तो अगर आप यही रोटेट करते रहेंगे, इनको पता है कि इन लोगों के पास चॉइस नहीं है। दे ऑल्सो नो दिस, किस हद तक लोग भी जा सकते हैं, इनकी थिंकिंग कैपेसिटी क्या है। अब वो क्या लग रहा है, पॉलिटिशियंस ऐसे ही आते हैं इन तीन पार्टीज़ के जो यहाँ पे लोगों को कह रहे हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, उनको सब पता है, उनको ग्राउंड रिपोर्ट्स होती है अपनी, हर एक पार्टी का अपने एक इंटेलिजेंस यूनिट होता है, रिसर्च विंग होता है। अब देख लो, बिजली का हाल देख लो, हेल्थ केयर का देख लो, एजुकेशन का देख लो। तो कहीं ना कहीं अब कल 5 साल के बाद, 4 साल के बाद फिर से इलेक्शन होगा तो लोग फिर भूल जाएंगे, क्योंकि हम सेंटिमेंटल हैं। साइमल्टेनियसली टू थिंग्स कैन नॉट गो टुगेदर। एक तो आप सेंटिमेंटल भी हो और दूसरा आप एक्सपेक्ट ये भी कर लो कि गुड गवर्नेंस हो। पब्लिक सर्वेंट्स आर पब्लिक सर्वेंट्स, दे आर इलेक्टेड बाय पीपल, ये काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि अगर किसी एमएलए के टेन्योर के दौरान कहीं पे रोड बना है, कहीं पे स्कूल बना है, ये उसने मिन्नत नहीं रखी है इलेक्टोरेट पे, उसका काम यही है। अगर वो अच्छा नहीं कर रहा है तो थ्रो हिम आउट। एमएलए को इनको छूटा क्या है? एमएलए को सिर्फ एक ही चीज़ छूट गई है, वो है सिक्योरिटी, पर्क्स एंड प्रिविलेज। समझ आई बात? अब हमारे यहाँ पे तो ऐसा नॉर्मल है। अब एक नैरेटिव ये भी है जो हम कभी बात भी करते हैं कि लोग कहते हैं कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन वाज गुड देन दिस, many things happened। ऐसा नहीं होता। एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स वो अलग होते हैं,
उनसे आप एक एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, एक नेटवर्किंग होती है, एक कनेक्शन होता है, हाँ, एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस बनता है कि आप जाइए एमएलए साहब से मिलिए, मिनिस्टर साहब से मिलिए, तो आपका जो डे टू डे काम होता है पब्लिक डोमेन में वो आप कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास यहाँ पे ना ही उस तरीके की गुड इकॉनमी है, ना ही उससे गुड पॉलिटिक्स बनती है, लेकिन इसमें मैक्सिमम जो कंट्रीब्यूशन है वो है हमारी सोसाइटी का। हम इलॉजिकल एट टाइम्स एक्ट करते हैं, हम कभी रैशनली सोचते नहीं हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स। एक एजुकेटेड लॉट है, वो सिर्फ बातें करना जानते हैं इन द कॉर्नर्स। ग्राउंड पे जाके मुझे बताओ, अगर आप सिर्फ एक, इफ़ यू आर एबल टू इवन मूव द नीडल फ्रॉम 0 to 5, इतना काफ़ी होता है। इंटेलेक्चुअल थिएट्रिक्स अलग, बातें करना बड़ी बड़ी कि ये होगा वो होगा, इसको होल से, ऐसा नहीं होता। ग्राउंड लेवल पे चीज़ें प्लस माइनस करने में इट टेक्स हेल लॉट ऑफ करेज, इट टेक्स हेल लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द थिंग्स। अच्छा, स्टिल अगर हम देखें तो करंट गवर्नमेंट को अभी बहुत टाइम है, लाइक इट्स ऑलमोस्ट 1 साल होने वाला है, बट स्टिल दे हैव 4 years. तो व्हाट स्टेप्स कैन दे टेक इन ऑर्डर टू रीबिल्ड द ट्रस्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पीपल? They are in the process of delivering. The problem is it's immature and premature to expect more from them at this point. But अगर ये रूलिंग पार्टी को ये इस चीज़ का ख्याल है कि नहीं अभी तो हम सिर्फ एक साल से आ रहे हैं, हमें तो टाइम ही नहीं मिला, that cannot be an excuse for good governance. Because they have the experience. Opposition cannot be patient with you. That's what oppositions are all about. Criticize the current government. Not only criticize, take them on. भाई रूलिंग पार्टी में ऑपोजिशन पार्टी के अपने नेक्सस ओवर टून्स होते हैं सरकार गिराने के इन अ डेमोक्रेसी। तो इट हैपन्स एवरीवेयर, ये सिर्फ इंडिया स्पेसिफिक नहीं है। आप बाहर भी देख सकते हैं, जितनी भी डेमोक्रेसी, जहाँ जहाँ नया तजुर्बा है डेमोक्रेसी का, यहाँ जैसे पिछले 70 साल से हो रहा है, ऑपोजिशन का काम ही है टू टेक गवर्नमेंट ऑन। क्योंकि लेकिन ये एक्सक्यूज नहीं बन सकता। एज सिटीजन्स हमें पेशेंस नहीं है, वो अलग बात है, लेकिन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स का असेंबली में काम क्या है? टू टॉक अबाउट इश्यूज, टू रेज पब्लिक कंसर्न, टू रेज पब्लिक कंसर्न्स, पब्लिक इश्यूज, जितने भी जहाँ पे इश्यूज हो रहे लोगों को उनको हल कर, यही तो उसका काम है। एज सिटीजन्स, एज पीपल जो देखते हैं पॉलिटिक्स को, ऑब्जर्व करते हैं डे टू डे पॉलिटिक्स को, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि एट सर्टन डिग्री हमें थोड़ा पेशेंट रहना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट अभी नहीं है। और वैसे भी इस रूलिंग पार्टी की अपनी प्रॉब्लम्स हैं, इन हाउस इनका अपना प्रॉब्लम चल रहा है, पब्लिक परसेप्शन में कुछ और डालते हैं। अब एक और र्यूमर चल रहा है मार्केट में कि सरकार गिर रही है, नई सरकार बनेगी। आई लाफ एट इट बिकॉज ये र्यूमर ऑपोजिशन का भी हो सकता है कभी, बट एनी विच वे ठीक ही तो है, क्योंकि ऑपोजिशन का काम ही वही है। But still, if we talk about our current CM, so he basically had this manifesto which intrigued people of Jammu and Kashmir, but somehow they failed to deliver it. Like if we talk about jobs, education, infrastructure, तो किसी भी चीज़ में अभी तक कुछ हमें डेवलपमेंट नहीं दिख रही है। लाएगा कहाँ से आप? सी जमील साहब, आप पढ़े लिखे हैं, आपको पता है कि पब्लिक सेक्टर डे टू डे श्रिंक हो रहा है, क्योंकि नहीं है गवर्नमेंट के पास। गवर्नमेंट का रोल ही वैसे भी आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है, जिसको आप कह रहे हैं मैक्सिमम गवर्नेंस, मिनिमम गवर्नमेंट। व्हाट डज इट मीन? लोगों के इश्यूज इतने सामने, ये डेमोक्रेसी का एक वर्टिकल डेप्थ है, समझ आई बात? एक वर्टिकली डेमोक्रेसी डीप हो रही है, इसी को कह रहे हैं मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस। तो ये इस चीज़ को आपको ऐसे समझना पड़ेगा कि जब हम कह रहे हैं कि मैनिफेस्टो जो इन्होंने बताया, हमारी सोसाइटी का ये प्रॉब्लम है, और मैं यहाँ सिर्फ सोसाइटी को प्रॉब्लम ही नहीं बता रहा हूँ, देयर आर सर्टन रेजोल्यूशंस दैट आर रिटन ऑन द पेपर। उन आइडियाज़ को एग्जीक्यूट किया जाए तो अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने पॉलिटिक्स के दरवाजे बंद कर दिए हैं। विच पार्टी इज़ डेमोक्रेटिक? मुझे एक बात बता दीजिए, फॉर द सेक ऑफ द कॉन्वर्जेशन मैं बता रहा हूँ, फॉर द सेक ऑफ द ऑडियंस, ये है कि पार्टी के दरवाजे जब आप बंद कर रहे हैं, आप यंग एनर्जी चैनलाइज नहीं कर रहे हैं, आपके इनपुट्स जो हैं वो आप नहीं ले रहे हैं। अभी भी पार्टीज़ में वही पुराना सिस्टम चल रहा है, स्टेट्स क्यूएस लोग हैं, इनको ज़्यादा पावर चाहिए, इनको ज़्यादा सेंट्रलाइजेशन चाहिए। तो सोशल लेवल पे आपको ये सोचना पड़ेगा कि विच कैंडिडेट यू हैव, जो आपकी रिस्पेक्ट करे, जो ये समझे कि नहीं मैं इस पे एहसान नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई सर्विस डिलीवर कर रहा हूँ या कोई गुड्स एंड सर्विसेज का मसला है, मैं इसके इश्यूज हाईलाइट करता हूँ, मिन्नत नहीं रखता। लीडर को ऐसे नहीं होना चाहिए।
फिर वो आके ये बोले कि ये रोड मैंने दिया है या मेरे बाप ने दिया है या उसके बाप ने दिया है। डज इट वर्क लाइक दैट? इन डेमोक्रेसी आपका काम, आप इसीलिए इलेक्टेड हो। आपसे नहीं हो रहा, निकल जाओ, किसी और को आने दो। नहीं, लटके रहेंगे उधर ही, क्योंकि पावर में ऐसा है, ऐसा अट्रैक्शन है कि वंस यू टेस्ट इट, इसके बाद निकलने का मन नहीं करता। बट या कमिंग बैक टू द क्वेश्चन कि इन्होंने हाई होप्स रखे मैनिफेस्टो में, तो वो होप्स एग्जीक्यूट करने में तो इट टेक्स, आई गेस इट विल टेक, इट्स ए मोन्यूमेंटल टास्क। ऑनेस्टली स्पीकिंग इट्स नॉट डूएबल फाइनेंशियली। हाँ, सम ऑफ इट इज़ डूएबल, जो आपके फाइनेंशियल इसमें आता है, कैपेबिलिटीज़ में आता है, लेकिन आप नहीं कर सकते उसके अलावा। अब अगर आपने किया तो आप स्टेट को इंडेट कर रहे हैं। अगर आप कर भी रहे हैं कहीं पे, सपोज आपका इनकम है 1 करोड़ रुपया या 10 करोड़ या 500 करोड़ या 10,000 करोड़ आपका इनकम है स्टेट में, आप लेकिन बजट इतना बना रहे हैं कि वो उससे 50 टाइम्स बिगर है, तो आप ये कम पैसा कहाँ से लाएंगे? आप कहीं से तो लोन उठा लेंगे ना। सो यू आर पुटिंग स्टेट इनटू डेट। यू आर पुटिंग स्टेट्स पीपल इनटू डेट। बाद में ये सारे, ये तो जितना आपने स्टेट को इंडेट किया है, ये तो कस्तों में बाद में जो आपकी इंस्टॉलमेंट्स होती हैं उसमें चली जाती हैं। अब मुझे बता दीजिए, वेयर डज द गवर्नेंस देन कम? ऐसा इशू होता है। यू हैव टू अंडरस्टैंड, हमारी सोशल लेवल पे थोड़ा सा अवेयरनेस और इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है। पॉलिटिकल लेवल पे हमें चेंज करना पड़ेगा, और इकोनॉमिक लेवल पे हमें इकोनॉमिक वो लोग रखने पड़ेंगे ऑन द टेबल जो जानते हैं इकोनॉमिक्स कैसे काम करता है, ऐसे नहीं।